नेक्स्ट उत्पत्ति 3:15, उत्पत्ति 3:15, जेनेसिस 3:15, जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश, सीड ऑफ द वुमेन, क्या है? सीड ऑफ द वुमेन, स्त्री का वंश। 89, सीड ऑफ द वुमेन। मरकस 6:3 पढ़ो। मरकस 6:3। क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र, मरियम का पुत्र, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया। मरियम का पुत्र, कोई जिसको बाप नहीं है, या कितने आदमी आते जाते रहता है जिसका आदत खराब है, उसको औरत का नाम से पुकारा जाता है। नहीं तो सबके किसके नाम से पुकारा जाता है? बाप का नाम से। कोई आदमी औरत के नाम से पुकारा जाता तो वो साबित होता है इनका माँ का आदत सही नहीं था, इसलिए किसके जरिए से बच्चा पैदा हुआ उनको मालूम नहीं है। ऐसा शक होते जगह में किसके नाम से पुकारा जाता है? औरत के नाम है। तो स्त्री का संतान लिखो। शैतान आकर अपना बीज किसके अंदर डाला? शारीरिकता का बीज स्त्री के अंदर डाला। स्वर्ग का आत्मा भी आकर मरियम के अंदर क्या डाला? बीज डाला। समझ रहा है? शैतान आकर किसके अंदर बीज डाला? हवा के अंदर कौन सा बीज डाला? शारीरिकता, द सीड ऑफ द फ्लैश। उसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा आकर परमेश्वर का बीज किसके अंदर डाला? तो जिस तरह से शैतान चालाकी किया उस तरह से उसका बदला लिया जा रहा है। इसलिए बोला स्त्री का संतान तुम्हारा सिर को खुजलेगा। तूने स्त्री के अंदर संतान पैदा कर दिया और स्त्री के अंदर और एक संतान आने वाला है, तुमको क्या करेंगे? समझ में आया परमेश्वर कैसा जवाब दे रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आया? हाँ लिखो। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, स्त्री से जन्मा, लेकिन मैंने बताया हुआ भेद और है। वो भेद समझ में आया? इस बात को समझने के लिए और एक वचन पढ़िएगा, कोलोसी 2:14-15 पढ़िएगा। कोलोसी 2:14-15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इधर में लिखा है क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाया। क्रूस के द्वारा लिखो। इसके साथ पहला कौरंथी 2:7-8 भी पढ़िएगा। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान
भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, अभी आप मत लिखो, मैं बोलने के बाद आप लिखो ताकि आप समझ में आए। लिखना शुरू करें। आप इधर देखे तो आपको फायदा होगा। सब इधर देखे। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, हवा के अंदर शैतान ने आकर बीज डाल दिया। उसी के बदले में मरियम के अंदर सही बीज डालकर शारीरिकता के उल्टा जय पाने वाले यीशु का बीज डालकर प्रभु ने उसका बदला दिया। शैतान का हुआ सबसे बड़ा फूल या भारी गलती कौन सा है? उन्होंने यीशु मसीह को सूली पर लटका दिया। आज भी आपका पूछे शैतान तुम्हारा सबसे भारी गलती कौन सा है? यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन यीशु को पकड़ने के लिए शैतान ने कितना योजना बनाया। इस्करियोता यूदा को अपने वश में करने के लिए शैतान कितना मेहनत किया होगा। पिलातुस को अपना वश में करने के लिए कितना मेहनत किया होगा। सारे यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को यीशु के खिलाफ करने के लिए कितना मेहनत किया होगा। यीशु से चंगाई पाया हुआ लोगों को इकट्ठा पिलातुस के अदालत के सामने खड़ा होकर उनको सूली चढ़ा दो बोलने के लिए कितना मेहनत किया होगा। पतरस को यीशु मसीह को इनकार कराने के लिए कितना मेहनत किया होगा। शैतान जब जय जयकार का बड़ा घोषणा करते हुए अपना बड़ा जय मनाते समय में स्त्री के संतान के तौर पर यीशु उतरकर शैतान से अथोलों का कुंजी और मौत का कुंजी अपने ऊपर ले लिया। शैतान के पास उस समय तक आदम से लेकर मरा हुआ सबों का रूह किसके वश में था? शैतान, अथोलों का परदोष में था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कीमत दे दिया तो शैतान को देखो उनका अथोलों का कुंजी भी, अधिकार भी उनके हाथ से निकल गए और जितने संत लोग हैं वो भी निकल गए। और उससे बाद से लेकर शैतान का हार शुरू हो गया। शैतान ने सोचा यीशु को नंगा करके क्रूस पर लटका दिया तो जय जय का हो गया। लेकिन उधर पौलुस बोलता है शैतान को क्रूस में लटकते हुए प्रभु ने क्या किया है? कुलम तमाशा किया। इसी मुताबिक आपको जिधर जिधर शैतान परेशान करता है, आप तसल्ली से रहेगा तो उसी परेशानी के जगह को प्रभु कुलम तमाशा बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। शाऊल कलीसिया को क्या करता रहा? इतना लोगों, पौलुस पहला स्तिफनोस को भी मार डालने के लिए वही इस्तेमाल किया। वही शाऊल को प्रभु पौलुस करके खड़ा कर दिया। यह है प्रभु का ज्ञान। इधर देख लो, अभी नीचे मत देख। आपको शैतान कितना भी हराया है, दिल मत छोड़ो। प्रभु आपको दूसरा तरीका से खड़ा करके जय का झंडा खड़ा कर देगा। थोड़ा प्रार्थना करो, बाद में लिखेंगे। आपका जीवन को देखकर इस वचन से शक्ति पाओ। जिधर शैतान आपको तमाशा बनाया, जिधर शैतान आपको हराया,
उधर ही शैतान को कुलम कुलम तमाशा बनाने का योजना प्रभु के पास है। किधर शैतान आपको कुलम कुलम तमाशा बनाया, जिधर शैतान आपको बेइज्जती करवाया, लोगों के सामने आपको बेइज्जती करवाया, उधर ही प्रभु आपको दूसरा तरीके से खड़ा करने का हिम्मत रखता है। इसलिए लिखा है, अगर इस संसार की हकीम अगर जानते हुए तो उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाना था। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने आप को बचा नहीं सका, वो औरों को कैसा बचा सकते हैं? शैतान को पूछने से बताएगा, ओ मेरा जीवन में हुआ भारी गलती, उस नासरी यीशु के खिलाफ मैंने योजना बनाई। इसी मुताबिक आपके बारे में शैतान ने बोलना है, इनके खिलाफ मैंने ये योजना बनाया, इनको हराने के लिए मैंने योजना बनाया, आपको हराने के लिए ये योजना बनाया, यही मेरा हार हुआ। सुनो सुनो सुनो, समझकर करना है। शैतान को आपने बोलना है, जैसा यीशु मसीह को मार डालने के लिए, हराने के लिए योजना बनाया, उसको कुलम कुला तमाशा बनाया। इसी मुताबिक आपके पीछे पीछे चलते चलते धक्का देकर इधर गिराकर उधर गिराकर तुम सेवा के लिए कामयाब नहीं हो सकते, तुम सेवा कर नहीं सकता। आपको ही प्रभु शैतान को तमाशा बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो जितना आपके खिलाफ शैतान उठता है उतना उनका बर्बादी है, समझकर प्रभु में दिलेर हो जाओ। मैं बोलने के लिए नहीं चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे, ये भी बोलो, वो भी बोलने जा रहा हूं। ये बड़ा बॉम्ब है, सुन लो, बहुत बड़ा बॉम्ब। इतना बड़ा बॉम्ब और किसी को ये बात मालूम है, वो भी मुझे मालूम नहीं। उल्पत्ति 3:15 पढ़ो, उल्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश और हाँ, इनके तुम्हारा वंश। दोबारा पढ़ो। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के तेरे बीच में वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, इधर देखना, अच्छी तरह प्रार्थना करते हो, आत्मा में समझना। जागते हुए, अभी किसी को नींद आते तो नींद छोड़कर। हाँ, लड़ाई दो वंश के बीच में है। एक हव्वा के द्वारा आया हुआ शैतान का वंश, मरियम के द्वारा प्रभु ने लाया हुआ वंश यीशु का लोग। इसको और गहराई में जाएगा तो हव्वा के द्वारा आया वंश है शारीरिकता, फ्लैश। यीशु मसीह के द्वारा आया वंश है पीतरी मनुष्यत्व। ये पीतरी मनुष्यत्व और शारीरिकता के बीच में लड़ाई है। शारीरिकता आकर सिर्फ पांव को डसेगा, लेकिन पीतरी मनुष्य आकर उसका सिर को कुचलेगा। प्रार्थना करो। शैतान ज्यादा से ज्यादा आपका पांव डस सकता है, आंखों को कुचल सकता है। एक बोलना है, तूने मेरा पांव डसा है, तूने मेरा पांव डसा है, मुझे पाप का दर्द आने दिया, मेरे अंदर इच्छा पैदा किया, मेरे से गलती करवाया, लेकिन अभी
मेरा बारी आया। आमीन। यह है परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। पढ़िएगा रोमी है ना, पहला कोरिन्थी, सब लोग पढ़ा 2:7-8 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 2:7-8। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, हाँ, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, हमारा महिमा के लिए ठहराया। हाँ, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, अच्छी तरह सुनना। इसलिए याकूब की पत्र में लिखता है, जो परीक्षा में आता है वो क्या है? वो धन्य है, क्योंकि स्थिर खड़ा हो सके। हो सकता है आपसे गलती हो गया, आपके ऊपर जहर आ गया, लेकिन आपका पीतरी मनुष्यत्व के द्वारा शैतान अपना सिर लाकर आपके अंदर इच्छा पैदा करते, तो आप पीतरी मनुष्य के द्वारा उनका सिर को क्या करें? कुचलने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया। यह परमेश्वर का ज्ञान। तो आपको परीक्षा के बीच में लेके शैतान आपके नजदीक में आने दिया, ताकि आप उसका सिर को कुचले। अभी तक कुचल नहीं सकते, आज से शुरू करो, बदला लेना शुरू करो। अभी बदला लो, बदला लो अभी। आमीन। हे दाऊद, तुम्हारे द्वारा पाप और खून करने का पाप आ गया, तो तुम्हारे द्वारा ही सारे दुनिया का उद्धार करता आ रहा है। इसलिए दाऊद का वंश करके उसको कहा जाता है। दाऊद को गिराने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर का गुप्त ज्ञान यह था, इसी दाऊद के द्वारा सारे दुनिया का उद्धार करता भी आए। तो आपको परीक्षा में शैतान ले जाता है, घबराओ मत, पाप को इकरार करो और परमेश्वर की आत्मा का बल से उस शैतान का शक्ति को कुचल कर प्रभु का नाम का महिमा करो। आप जितना नीचे आपको शैतान नीचा करता है, उतना पानी उधर में इकट्ठा होता है। आपको मालूम है पानी किधर? अभी पानी बह रहा है, जिधर गड्ढा है, गड्ढे में पानी का गहराई ज्यादा हो। पवित्र आत्मा का बारिश इतना वो जोर से आ रहा है, जो कमजोर होकर गड्ढा पड़ा है, आज रात तुम्हारे ऊपर इतना बारिश आ रहा है, गहरा बढ़ेगा। बारिश के नीचे बैठ जाओ, स्वर्ग का बारिश के नीचे बैठ जाओ, स्वर्ग का बारिश के नीचे बैठ जाओ। आमीन, आमीन। अभी आराम से बैठकर प्रभु मुझे दिया हुआ अधिकार का गहराई आपको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु आपको भी ये अधिकार दे सकता है। प्रभु ने मुझे ये मुखाशिफा दिया, मैं अभी खोल रहा, मैं इसके पहले कभी नहीं खोला, बताया नहीं। लड़ाई दो संतति के बीच में है। एक है हवा के जरिए से आया शारीरिकता, इच्छाओं का, फ्लैश, हर किस्म का इच्छा भर जाता है मन के अंदर, अलग अलग किस्म का इच्छा सारे दुनिया में। धर्म अपना अपना जगह में है, धर्म के सवाल इधर नहीं होता। सारे दुनिया के लोग दो हिस्सा में बांटा गया, एक इच्छाओं का गुलाम, दूसरा आत्मिक मनुष्य के द्वारा यीशु मसीह जो स्त्री का संतान के द्वारा आया, उनके द्वारा उस इच्छाओं के ऊपर पूरा लड़कर जय पाना। शैतान इसमें बहुत कामयाब हो गए। बहुत पवित्र लोग, प्रेरित लोग, सेवक लोगों को अंदर भी इच्छा डालकर उन्होंने
अपना काम को बढ़ाते जाते समय में, इसलिए बहुत तरह कलीसियाओं में भी अभी प्रचार, आशीष का प्रचार हो रहा है। दुनिया भर में 90% से ज़्यादा यीशु मसीह के द्वारा लोग आशीष पा रहा है। लेकिन पिछले दिनों में मैंने आपको बताया, यीशु मसीह के द्वारा कड़वा साग खाते हुए इच्छाओं के ऊपर पूरा जय पाना। कड़वा साग खाते हुए इच्छाओं के ऊपर पूरा जय पाना, इसलिए मैं ये मार्ग लिया है। कड़वा साग खाते हुए स्त्री के संतान के द्वारा इच्छाओं से, पास्टर लोगों की मन भी इच्छाओं से भरा हुआ है, प्रचारक लोगों के अंदर भी, दुनिया भर पे। उस समय में, प्रभु की आमद के इस समय में, प्रभु कड़वा साग खाते हुए, कड़वा साग के साथ यीशु मसीह का उस असली मांस खाते हुए शैतान का इच्छाओं का सिरों को कुचलते हुए जाना, यह है लड़ाई। पुराना सांप सुन रहा है, पुराना सांप आकर बैठा हुआ है, सुन रहा है। जो एदन वाटिका में आया पुराना सांप सुन रहा है, उसके सामने मैं उनको देखते हुए बोल रहा हूं, बेल पाओ। आमीन, आमीन। बेल किसके लिए पाना है? ये सारे दुनिया में सेवक लोग, पास्टर लोगों के अंदर ये बड़ा सांप अपना जहर डाला हुआ, उसको निकालकर शैतान का सिर को कुचलकर कलीसियाओं को आजाद करना, यीशु मसीह का दुल्हन को आजाद करना। उस काम के लिए नया अभिषेक पाओ। आमीन। शैतान को बोल दो, तुम्हारा इच्छाओं का पेट में पड़ा हुआ लोगों को भी हम निकालने जा रहा है। शैतान को बोलो, तुम्हारा मुंह के अंदर हाथ डालकर जिन पास्टरों को तूने खाया है, जिन विश्वासियों को तूने खाया है, इच्छाओं के डालकर तूने खाया, उनको हम निकालने जा रहा है। मजबूत हो जाओ, वो काम अभी करने जा रहा है। आमीन। फौज उठ रहा है इच्छाओं के खिलाफ लड़ते हुए, कलीसियाओं को, विश्वासियों को आजाद करने वाला, पास्टरों को छुड़ाने वाला, प्रचारकों को इच्छाओं से छुड़ाने वाला, जो शैतान के मुंह में फंस गए उनको छुड़ाने वाला फौज तैयार हो रहा है। बेल पाओ। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने बहुत बड़ा लड़ाई पूरा दुनिया पर करने के लिए हमको तैयार किया। हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं, पूरा दुनिया भर में ये लड़ाई कौन सा है? दो स्त्री के बीच का, संतान के बीच में। दुनिया पर देखने से, एक है हवा के जरिए से हुआ शरीर का फ्लैश, मोह, इच्छा। दूसरा मसीह के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न हुआ आत्मिक मनुष्य के द्वारा ऐसा इच्छाओं के ऊपर जय पाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा, स्त्री का संतान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर बात में जय पाना। और जो शैतान अभी दुनिया भर में बहुत तरह पास्टरों को, कलीसिया के लोगों को इच्छाओं का बड़ा पेट में डालकर घुमा रहा है, शैतान का पेट फाड़ कर उन सेवकों को, विश्वासियों को छुड़ाने के लिए प्रभु अपना झुंड को तैयार कर रहा है। ये परमेश्वर का गुप्त ज्ञान आपको भी इसके लिए तैयार कर रहा है। आपको कई लोगों को शैतान अपना जहर लगा दिया, कोई बात नहीं। अभी स्त्री का संतान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आपका आत्मिक मनुष्य के द्वारा शैतान का सिर को कुचलते हुए बहुत बड़ा छुटकारा हिलान करने के लिए परमात्मा का बल से आपको आगे भेजने जा रहा है। आप सिर्फ छुटकारा नहीं पाएंगे, हजारों हजारों पास्टरों को,
हजारों हजारों विश्वासियों को शैतान की पेट से निकालेंगे। प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु, तेरा वचन के लिए धन्यवाद। जो सेवकाई हमको आपने दिया है उस सेवकाई के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे साथ है, इसलिए हम आगे बढ़ रहा है। तेरे आत्मा से तेरा लड़ाई पूरा करते हुए तेरे नाम का महिमा करने के लिए। हालेलुया। शैतान का सिर को कुचलते हुए, शैतान के शक्तियों को आपका पांव का पीढ़ी बनाते हुए, पांव का नीचे लाते हुए जय जय का झंडा ऊंचा करने के लिए कृपा दे। यीशु मसीह के नाम।